हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको मूलियों के पराठे बनाना बताऊंगी। वैसे आप कहें कि सबको ही पता है। अब ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो अंदर के पत्ते हैं ना, नरम पत्ते, ये भी हम उसमें डालेंगे और इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप तो ये है कि जाते हैं बाज़ार से जाएं या मंडी से, हम तो मंडी से चीज़ें आ जाती हैं, तो जाएं तो ऐसी मूलियाँ पत्तों समेत पत्तों के बगैर या नहीं आ जाती हैं। लेकिन पहले तो पत्तों समेत आती होती थी, बड़ी फ्रेश मूलियाँ आती थी और फिर उसके पत्ते खाए भी जाते थे मज़े का। लेकिन आजकल तो वो चीज़ें रह नहीं गई, आए भी हों तो कोई खाता भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो एक प्योर ऑथेंटिक जो तरीका पंजाब में हम लोग बनाते, पंजाब का एक स्टाइल है ना मूलियों का, वो मैं अब बताऊंगी। अच्छा देखिए, मूलियाँ कुछ ले लो, वो सारी तो नहीं डाली थी। 3-4 मूलियाँ उनको मैं हाँ, कद्दूकस कर लिया। और ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है ना इसका, इसका मूलियों वाला जो कद्दूकस करने वाला है, बारीक वाला हिस्सा दरमियाना जे कि बड़ा होता है और एक उससे छोटा, उस हिस्से से मैंने कद्दूकस किया है। और अब ये सारी जो है की हुई मूलियाँ वो उसमें से निकाल लें। और फिर ये है कि छोटे हिस्से से करने की क्या वजह, इसलिए कि ज़्यादा मतलब बड़ा वाला हिस्से से हो ना, पानी नहीं निकलता, अंदर पानी रह जाता है। और छोटे वाले हिस्से से पानी अच्छी तरह से निकल जाता है। देखे ये अब ये जो छोटा वाला इस हिस्से से मैंने किया, इससे भी बारीक वाला नहीं इतना। इसमें यह कि पानी अच्छी तरह से निकल जाए ना, तो पराठे बड़े बेहतरीन बनते हैं। यानी कि जो अनाड़ी बंदा भी है ना, वो भी बड़े आराम से बना लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। और जो मोटे हिस्से से फिर बाद में ज़्यादा पानी छोड़ जाते हैं, नमक वगैरह जब डालते हैं ना, तो मूलियाँ पानी छोड़ जाती है। एक दिन पड़ा रह जाए, ज़ाहिर है सारा इस्तेमाल नहीं होता, फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन फिर यूज़ कर ले। तो लेकिन ये है कि बड़े वाले हिस्से से ज़रा किए जाए तो वो उनको हैंडल करना भी मुश्किल है और वो पानी भी छोड़ जाते हैं। इसलिए ये इस हिस्से से अच्छी तरह सारी निचोड़ ली और अच्छी तरह निचोड़ ली। जैसे देखे मैं निचोड़ रही थी और मैं कैमरा एक हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन दोनों हाथों से जैसे नहीं अच्छी तरह निचोड़ ली, पानी नहीं रहना चाहिए। अब ये देखे बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। मुट्ठी में डाल के निचोड़ निचोड़ के सारा पानी मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद अब ये बिल्कुल इसमें कोई पानी नहीं रह गया। और अब ये है कि इंशाल्लाह जब पराठे बनेंगे तो ये बिल्कुल मतलब बड़े बेहतरीन, एक अनाड़ी बंदा भी जो है ना भी आराम से पराठे बना सकता है, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, पराठे बनाने के और कई तरीके ये जो हम, लेकिन हमने अपने पंजाब में जो एक बड़ों से बनाते हुए देखा है ना, वो यही तरीका है। अच्छा, उसमें ये देखिए छोटे वो जो पत्ते थे ना, अंदर वाली साइड पे नरम चू के पत्ते होते हैं ना, दूसरे भी ले सकते हैं, वो पत्ते भी धो के मैंने बारीक काट लिए। ये सब्ज़ मिर्चें 3-4 मैंने काट ली। और उसके अलावा ये जो धनिया है, ये भी मैंने धो के, सारी चीज़ों को धो के बारीक, पानी मतलब उसमें बिना, और अच्छी तरह धो के और फिर ये सारी चीज़ें इसमें डाल दें। और फिर भी आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बड़े मज़े के बनेंगे और इसमें और कोई भी मिसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं आपको मिसाले बता रही हूँ, इसमें बस परफेक्ट बन जाते हैं। अच्छा, ये धनिया और पत्ते और सब्ज़ मिर्चें, इनको सारा काट के अच्छी तरह डाल दें। अगर सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालना चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3-4 डाली हैं। अब ये देखें रेड मिर्चें, नमक, अब देखिए रेड मिर्चें ये थोड़ी आपको लग रही है, 1 चम्मच मैंने डाली है। और सूखा धनिया ज़्यादा डालें, सूखा धनिया और नमक। सूखा धनिया ज़्यादा क्यों डाला है? क्योंकि वो मतलब ठंडा आता है, उससे कोई मैदे में जलन नहीं होती, कोई खा के बड़ा मज़े का भी लगता है। तो ये 3 मिसालें मुझे लगता है कि मूलियों में परफेक्ट है। इसमें और कुछ भी डालने की नहीं ज़रूरत। गरम मसाला अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन मैं तो यही चीज़ें डालती हूँ। कोई मैदे में जलन भी नहीं होती, टेस्ट आता है और बड़ी बेहतरीन परफेक्ट बनती है। सूखा धनिया ज़्यादा डाल ले, वो ज़्यादा भी डाल जाए तो उससे कोई मसला नहीं होता। किसी को सेहत के मसाइल हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और ये चीज़ें डाल के अच्छी तरह, ये देखिए रेड मिर्चें डली हुई हैं। अब देखिए कैमरे में ऐसे लग रहा है वाइट वाइट मूलियाँ लग रही हैं, लेकिन भाई रेड मिर्चें हैं। हम लोग इतनी ही डालते हैं, लेकिन घर के कुछ जो हैं बच्चियाँ वो ज़रा ज़्यादा डालती हैं, तो वो फिर अलग से थोड़ी मूली लेके मिसाला, तो उसमें रेड मिर्चें डाल के तो उसका पराठा बना सकते हैं। लेकिन बाकी घर वाले चूँकि दरमियानी खाते हैं, तो ये वो दरमियानी सी ही रेड मिर्चें डाली हैं। डाल के ये सारा कुछ देखिए मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इसके मज़ेदार से पराठे आपको बनाएंगे। अब ये देखें कि
ये सारा इसको बना के आप अच्छी तरह से शायद तैयार वगैरह करके मिक्स करके आप डब्बे में रख दें। डब्बे में रख दें, जितनी मूलियाँ जितने पराठे बनाने हैं, जिस जिसने खाने हैं, जिस जिस टाइम खाना है, जिसने बस पराठे बनाए। और हम लोग तो दही के साथ भी खाते हैं, कोई दही इसके साथ अचार के साथ भी खाते हैं, लेकिन चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें दही के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, या गर्मियाँ हो तो लस्सी भी साथ हो तो क्या ही बात है। तो अब ये देखिए पराठा, एक तो पराठा बनाने की भी एक जो एक सही तरीका है ना, 2 छोटे-छोटे पेड़े काट के ना उसके पराठे बनाए जाते हैं। लेकिन अब ये जी जनाब आटा जो है, हम लोग गंदम का आटा खाते हैं, वो इतना बेहतरीन उसका आटा गूँधा होता है ना। हाँ, अगर आप वो भी बताएँगे, आप मुझे कहेंगे कि मैं बताऊँ, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आटा कैसे गूँधा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बेहतरीन नरम रोटी बनती है गंदम के आटे से भी। तो उससे मैंने ये मूलियाँ अंदर डाल के, तो ये मैंने पराठा बनाया है। और ये देखिए मक्खन जो है लेके, तो उसको उस अच्छा खासा मक्खन जो है वो ऊपर डाल के, मक्खन के जो पराठे होते हैं ना, वो बड़े बेस्ट होते हैं, बड़े मज़े के, फ्रेश ताज़ी बनी हुई रोटी, ताज़ा पराठा बनाते जाएँ, ताज़ा सबको देते जाएँ, दही के साथ, लस्सी के साथ, और बड़ा मज़े का लगता है। और हाँ, ये जो चीज़ें हैं गर्मियों में, तो लस्सी के बगैर जो पंजाबी लोग हैं ना, उनका तो गुज़ारा ही नहीं होता। लस्सी बड़ी अच्छी लगती है, दिल करता है पीने को, प्यास भी बुझती है, और पराठों के साथ ख़ासकर बड़ी अच्छी लगती है। साथ अगर दही दही के साथ पराठा के साथ लगा के और ऊपर से लस्सी पी जाए तो, और फिर पराठे ये जो दूसरे घी के भी बना सकते हैं आप, लेकिन देसी घी, सर्दियाँ हैं तो एक बॉडी के लिए घी अच्छा भी होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन नॉर्मल मतलब ज़रा ज़्यादा घी में पके हुए हो ना पराठे, वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से बेहतरीन से आप पराठे सर्दियों में बनाएं, और बड़े ही मज़े के लगते हैं, और आप खाएं, बनाएंगे, सारे बनाते हैं, हर कोई, आप किसी का अपना तरीका है, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएं तो आपको बड़े ही अच्छे लगेंगे। तो अगर आप फिर आप बताएंगे तो मुझे कहेंगे, तो मैं आपको आटा गूँदना भी बताऊँगी, कि जो एक बेहतरीन एक सही तरीका है, जिससे बड़ी नरम रोटी, और गंदम के आटे की उस तरह से इतनी नहीं बनती ना, तो वो भी बड़ी बेहतरीन बने। तो आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको बनाना, वो भी आटा गूँदना कैसे बेहतरीन आटा गूँधा जाता है सिखाऊँगी। तो ये आप बनाएँ, और उसके साथ खुदा हाफ़िज़।